हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और रजाई में बिस्तर में पड़ करके सो रहे होंगे, है ना। बहुत गलत बात है। देखो, अगर जल्दी उठ जाते हो सुबह तब तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी सो जा रहे हो, नेचर के साथ काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और रात में सो करके आप मोबाइल चला रहे हो और सुबह उठ रहे हो 10 बजे, घोड़ा बेच के सो जा रहे हो, तो बहुत गलत बात है। परीक्षा का वक्त है, पढ़ाई करते रहिए। सिबूखा छूटता रहता है, पेपर कब होगा कब नहीं होगा इसकी चिंता मत करिए। आगे पीछे होगा लेकिन निश्चित होगा, है ना। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि वहाँ पे अपना बस नहीं है। चाहे जब पेपर होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, वो होना तय है। उसको समझ करके अगर आपने लापरवाही किया तो समझ लीजिए कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ठंडी बहुत पड़ रही, फैशन वैसन ज़्यादा मत करिए। ठीक है, कपड़ा लत्ता पहन के रहिए। भले ही आपके पास पुराने कपड़े हों, फटे हों, ठंडी नए और पुराने कपड़े देख करके नहीं मारती है ना। ठंडी मार देगी, पता भी नहीं चलेगा और तबीयत हो जाएगी खराब, और कभी कभी हो जाती है ज़्यादा खराब, है ना। आदमी से गुंडई कर लेना लेकिन ठंडी से गुंडई मत करना भैया, क्योंकि आदमी को तुम मार दोगे, तुमको आदमी मार देगा, ठंडी को कैसे मारोगे, है ना। और लड़कियां भी सुधर जाओ, शादी में जाती हो, स्वेटर कोई पहनने बोल देता है, उसको काटने के लिए दौड़ती हो, है ना। घर में आते ही अरे बाप रे ठंडी लग रही है, हैं, घुस जाते हो रजाई में या हीटर के पास बैठ जाते हो। और शादी में फैशन के लिए ठंडी नहीं लगती कि फैशन बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसा मत करिए, ठंडी बहुत पड़ रही है, बचा के रहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आर ओ आर ओ प्री और मेंस के लिए बहुत से लोगों का डिमांड था कि सर कैसे तैयारी करें, है ना। इतना मैसेज, इतना मैसेज कि मैं तो एकदम परेशान हो गया। मैंने सोचा अब भैया बता ही देते हैं, इन लोगों का नहीं जान खा डालेंगे। ठीक है, और आप लोगों का इतना प्यार आता है मेरे पास कि मुझे लगता है क्या मैं कर दूं आपके लिए, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं ट्रेन पकड़ना हो, गाड़ी छूट रही हो तो अलग बात है ना। मेरी बातों को बड़े गौर से सुना करिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, नहीं तो ये वीडियो सड़क के चला गया तो समझ लीजिए दोबारा मिलेगा नहीं, और फिर ढूंढते रह जाएंगे हमको और हिंदी अड्डा को। इसलिए तुरंत देखा करिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, है ना। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दिया हूँ, बहुत कुछ मिलेगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आइए बात करते हैं आर ओ मेंस के लिए। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रही बात है जो नया नया चीज़ देख रहे हैं कि अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो अपना ही स्कोर दिखाते थे टॉपर्स एकदम, अब कह रहे हैं टॉपर्स रैंकर सेवन्थ वाला और 23वां रैंकर ये मेरे ही छात्र हैं। हाँ यार, मेरे ही हैं, और मैं कोई हवाबाजी करता हूँ क्या, आज तक किया हूँ क्या। प्रूफ हर चीज़ का देता हूँ कि नहीं देता हूँ, इसका भी दूंगा। तो बात आगे बढ़ते हैं, फिर बातें होती रहेंगी, है ना। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, ठीक है, या पहले मेंस की कर लेनी चाहिए फिर प्री की करनी चाहिए, है ना। बात सही है, लेकिन सारे परीक्षाओं पे फॉलो नहीं होता है, या सबके लिए फॉलो नहीं होता है। क्यों? जैसे आर ओ 2023 जैसे पुराने लोग हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, पकड़ हो चुकी है जीएस और हिंदी पे, उनको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे प्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ही नहीं होना है, हमारा तो हो ही जाता है हमेशा, और चलो मेंस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप मेंस की तैयारी करो, करते रहो थोड़ा थोड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्री ही नहीं निकल रहे हैं लगातार। तो बताओ भैया कि आप पहले प्री निकालोगे, दरवाजा खोलोगे, तभी तो एंट्री होगा अंदर। और पता लगा मेंस के चक्कर में परेशान हो। क्यों परेशान है? अरे 3 से 3.5 महीना आपको लगभग मिलेगा, इससे कम नहीं मिलने वाला है मेंस के लिए। हमेशा इतना ही मिलता है, 3, 3.5, कभी कभी 4 महीने भी मिल जाता है। तो 3 से 3.5 महीने आपको मिलेगा। पहले आप बेहतरीन तरीके से प्री पे पकड़ बनाओ। और क्यों बार बार भूलते हो कि जो ये दो पेपर है, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ये दोनों हूबहू यही सिलेबस सेम टू सेम प्री में भी है और मेंस में भी है। तो दो तो ऑलरेडी मेंस की तैयारी हो रही है आपकी जी।
क्यों इतना परेशान हो? बचेगा 2 पेपर, 4 ही पेपर तो होता है, 4 पेपर होता है, जिसमें से 2 पेपर आपका प्री के साथ मेंस का भी तैयार हो रहा है। इसको इतने अच्छे से तैयार कर लो अभी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान, जिसका बहुत कम स्कोर हो रहा है, प्री रुक रहा है, ताकि मेंस में जो आपको 3, साढ़े 3, 4 महीने समय मिले, उसमें बस आपको रिवीजन करना हो। ये नहीं कि आपको 3 राउंड पढ़ना हो। इसीलिए कहते हैं बार 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 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना ज़्यादा बार पढ़ पाओगे उतनी ही अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। खास करके जिनका प्रारंभिक परीक्षा रुक जाता है या कमज़ोर है, वो इस स्तर की तैयारी करें। रही बात है लेवल की, देखो सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों का लेवल वैसा ही रहता है। कभी कभी हो देखने को मिलता है कि प्री में अगर थोड़ा सा 20 कर दिया, कठिन कर दिया, तो मेंस में आसान कर देता है। यदि मेंस में थोड़ा कठिन कर दिया तो प्री में थोड़ा सा लेवल कमज़ोर हो जाता है ना। ऐसे ही होता है, सिलेबस वही है, प्रश्नों की संख्या बस मेंस में हो जाती है ये जीएस वाली 120 क्वेश्चन हो जाता है, और ये हिंदी वाली 30 क्वेश्चन, है ना, 30 क्वेश्चन हो जाता है। 5 टॉपिक रहते हैं, पर्यायवाची हट जाता है जिससे आप लोग बहुत डरते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, 30 दूना 60, टोटल मार्क जो होता है, नंबर होता है, वो 60 का ही होता है। ठीक है, तो आपका 2 पेपर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में यही देखो 4 पेपर है, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, हूबहू वही सेम सेम जो प्री में है वही मुख्य परीक्षा में है। प्रश्न 120 हो जाता है, 120 नंबर का। अब क्वेश्चन जो है हिंदी में 30 हो जाते हैं, 2 नंबर के एक क्वेश्चन, और टोटल 60 नंबर का हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हो आप तो 180 नंबर का हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, परंपरागत हिंदी होता है जो तीसरा पेपर आपका आ जाएगा। इसमें गद्यांश आता है, एक पत्रालेखन आता है, पत्र सारणी, मुहावरे, लोकोक्ति, कंप्यूटर, हिंदी अंग्रेजी शब्द। ठीक है, ये होता है कुल 100 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पेपर जो होता है आपका निबंध। 9 निबंध आपको दिए रहते हैं, 3 ही उसमें से चयन करते हुए जो आपको आता हो अच्छे से, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, वो आते हैं। तो 40 नंबर के एक निबंध होता है, तो 40 गुणे 3 कर दोगे तो 120 नंबर। तो कुल मिला के 180 और 100 यहाँ जोड़ लो, 280 हो गया। 280 में 120 जोड़ोगे तो टोटल जो नंबर आ रहा है मेंस का 400 नंबर होता है। ठीक है, ये तो सबको नॉर्मली पता है। अब बात करते हैं पीसीएस मेंस की तैयारी, अरे सॉरी, आरओ मेंस की। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो ऐसा है कि पीसीएस और आईएएस में 8-8, 9-9 पेपर होते हैं। निश्चित रूप से 3 महीने आपको जो समय मिलता है उसमें मेंस की तैयारी होती नहीं है। ये तो उसके लिए होता है जो ऑलरेडी पहले से मेंस वगैरह तैयार किया है या लगातार मेंस देते आ रहा है, अपना 3 महीने में अपना रिवीजन सिवीजन किया और फटाक से जा करके लिख उख करके चला आया। और जिसका पहली बार हुआ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत किस्मत के धनी होते हैं, 3 महीने में ही कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं, वहाँ लिख देते हैं और सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वो अपवाद की श्रेणी में है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको प्री ए के साथ साथ या प्री के पहले मेंस पे भी काम करना होता है, प्री का ही। इसीलिए आते हैं जब तैयारी करने लोग तो 2-3 साल अपनी तैयारी ही करते रहते हैं। 2 साल तो कम से कम मान के चलो तैयारी करने में अच्छे तरीके से, आईएएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें या पीसीएस की बात करें, लग ही जाता है, वो भी कंटिन्यू आप कर रहे हो तो। ठीक है, आरओ की थोड़ी सी अलग है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेपर आपका ऑलरेडी तैयार हो रहा है प्री के साथ, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खास करके उनको जिनका प्री ही नहीं निकलता, या उनको ऐसा डर लगता है कि यार मैं तो टेस्ट वोस्ट देता हूँ या पीसीएस दे करके आया हूँ, 50-60 प्रश्न ही हो पाया है, 65 प्रश्न हो पाया, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। निश्चित रूप से आपको प्री पे फोकस करना चाहिए, इस स्तर से फोकस करना चाहिए कि जीएस प्लस हिंदी दोनों इस कदर तैयार हो जाए कि आपका प्री के साथ साथ मेंस का हो जाए। बचेगा 2 पेपर, 100 नंबर का परंपरागत हिंदी और 140 नंबर का निबंध। 3, साढ़े 3, 4 महीना मिलेगा, उसमें तोता की तरह रट जाओगे आप। ठीक है, और निबंध तो 30 दे दूंगा ना, 30 में से कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 निबंध आ जाते हैं। 30 निबंध दूंगा, तैयार कर लेना, उसी में से फंस जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत मन कर रहा है कि नहीं यार थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो एक काम करो, ये 3 चीज छोटे छोटे हैं, और वो भी सुने जो मीडियम के हैं, उनकी बात भी कर रहा हूँ। आपको लग रहा नहीं मेरा ठीक ठाक है फ्री, तो एक काम करो, ये जो शब्द
5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी आता है, ये 20 नंबर का होता है, 10 शब्द रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये चूंकि छोटे छोटे पॉइंट है और कहाँ से कैसे आ जाए कुछ पता होता रहता नहीं है। तो मतलब कि इसको आप अगर 5 शब्द रोज कर रहे हो परीक्षा की दृष्टि से, अगर बहुत अच्छा आपको प्रयास करके कि नहीं हमको 10 में 10 करना है, बड़ा ही अच्छा है, इसमें नंबर नहीं कटता। पहली बात तो सही है तो सही है, और सारी चीज़ों में तो नंबर कट जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, अगर आपने 10 कर दिया, सही स्पेलिंग कर दिया और सही हिंदी उसका लिख दिया, तो 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो 5 शब्द रोज अपना बना लो आदत, सोते उठते बैठते कि हमको 5 शब्द अंग्रेजी हिंदी वाला तैयार करना है। लोकोक्ति मुहावरा के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी पीसीएस, आरओ, लोअर, इन सब परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई भी साल हिंदी का पीसीएस का ले लो आप किताब, यूथ का ले लो, अच्छा उनका होता है, तो उसमें लोकोक्ति मुहावरा जितना भी दिया है ना, उसको आप जो है तैयार कर डालो। अब रही बात है वाक्य प्रयोग की, तो जो काफ़ी आपका मेंस मिलता है ना, उसमें पीसीएस में तो काफ़ी स्पेस देता है, आप 5 5 6 6 लाइन प्रयोग करके अच्छा अच्छा लिखिए, करंट से अपडेट करके, ये सब चीज़ें। लेकिन समीक्षा अख्तियारी में उतना स्पेस आपको नहीं मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन या अच्छे ढंग से 3 ही लाइन 2.5 लाइन लिख सकते हो। अगर आप स्पेस देने लगे हो तो इधर दे इस बार, तो बात अलग है, ठीक है, तो उसका देख लेना। लोकोक्ति मुहावरा के प्रयोग को मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा कभी अलग स्पेशली इसके लिए वीडियो बना करके। तो इसको भी रख लो कि 5 हमको लोकोक्ति मुहावरा रोज पढ़ना है, 5 अंग्रेजी शब्द हो गया, 5 लोकोक्ति मुहावरा होगा। कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर में कभी कभी 2 ही प्रश्न आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर के, टोटल तो 10 नंबर है ही, ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 5 नंबर के, तो 10 नंबर कर देते हैं, लेकिन इधर जो है ज़्यादातर 5 प्रश्न छोटे छोटे आ रहे हैं 2 2 नंबर के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी कोशिश करो, ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इतना कठिन पूछ देता है कि समझ नहीं आता कहाँ से पूछा है। ज़्यादा नहीं, 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन, उसको ऐसे तैयार करिए जैसे अब छोटा छोटा लिखना है आपको 50 50 शब्दों में किसी के बारे में, तो आप 2 क्वेश्चन रोज इसका भी तैयार करते रहो, तो आराम से एग्जाम तक सैकड़ों प्रश्न आप तैयार कर लोगे। और 10 नंबर में 10 नंबर कभी मिलेगा ही नहीं। बहुत अच्छा आपने लिखा तो 1.5 नंबर के ही दे देंगे, 1.5 नंबर दे देंगे। यही हाल आपका लोकोक्ति मुहावरा के साथ भी है, कुछ भी लिखोगे 2 नंबर पूरा का पूरा मुश्किल ही है मिलना। 1.5 नंबर इसमें दे देंगे, 1.5 नंबर इसमें दे देंगे, नहीं तो 1 नंबर से नीचे तो देंगे ही नहीं। अगर आप 5 5 नंबर यहाँ पा जा रहे हो दोनों में, तो भी ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये जो 20 नंबर है हिंदी इंग्लिश, इसमें कोशिश करो कि 16 हो जाए, 18 हो जाए, 20 हो जाए। जिसका अंग्रेजी वगैरह अच्छा है, इंग्लिश वगैरह, वो 20 में 20 कर देता है। लेकिन जो है कभी कभी ऐसा कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तब भी 16 18 तो कर ही सकते हो, है ना। ये अच्छा नंबर आपको दे सकता है। तो आप 5 शब्द, अब शब्द कहाँ से करें? सबसे पहले तो जितने पूछे गए हैं उसको आप पढ़ डालो। कहाँ से पढ़ डालो भैया? वही जो है यूथ वाला या समीक्षा अधिकारी वाला साल लाओ। यूथ वाला पीसीएस का लाओगे तो उसमें शायद ये न रहे, और देख लेना समीक्षा अधिकारी कोई रहे तो उसमें ले लेना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए तुरंत। भारत सरकार की जो शब्दावलियाँ है, भारत सरकार की तरफ से निकाला गया है, वो मेरे पास है। एक बार टेलीग्राम पे डाला भी था, दोबारा भी डाल दूंगा। वहाँ से आप पहले, सबसे पहले आप जितने रिपीटेड हैं, आए हुए, पूछे गए हैं, उसको तैयार करो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे शब्द पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी में। तो आप उस पीडीएफ को जब खोलोगे तो 500 पेज का है, तो 500 पेज में सोचो 5000 शब्द होगा, तो पागल हो जाओगे आप, पढ़ते पढ़ते कोई भी हो जाएगा। तो वहाँ पे 5000 शब्द नहीं पढ़ना है हमको। हमको जो है अपने पुरानी चीज़ों से आइडिया लेना है, कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं, उसको पढ़िए, उसी में जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको जो है टिक कर लो, गोला कर लो, और उन चीज़ों को तैयार करते चले जाओ। जो फालतू की चीज़ें हैं, काम का नहीं लग रहा है, उसको छोड़ते चले जाओ। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इक्का दुक्का गया भी तो उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो लोकोक्ति मुहावरा चुपचाप कोई भी किताब ले आओ, यूथ वगैरह के ले लो जा करके, अच्छा है। सारा प्रश्न उसमें से पढ़ डालो।
और आराम से जा कर के वहाँ पे आप लिख देंगे तो 1-1.5 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। कंप्यूटर कोई भी किताब ले लीजिए, नहीं तो मेरे पास एक है कोई किताब का 30-40 पेज का, इस मोबाइल में है कि नहीं देखना पड़ेगा, वो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर। आप लोग वहाँ से जो है तैयार कर सकते हैं, नहीं तो कई किताबें आती है लूसेंट वगैरह, कुछ भी लेके पढ़ लो। ठीक है, आराम से 2-2 प्रश्न, एक-एक प्रश्न तैयार करोगे तो 2-3 महीना में आपका 300 प्रश्न तैयार हो जाएगा। उससे बाहर कहाँ जाएगा, और जाएगा तो सबके लिए जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ तैयार कर सकते हो। ये मीडियम के लिए मैंने बताया है, ये वाला पॉइंट पकड़ लो भैया, और इनको अभी छोड़े रहो। अब जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, प्री का सोचना ही नहीं है, वो अगर चाहे तो भाई एक गद्यांश का प्रैक्टिस आप रोज रोज कर लीजिए, 2-3 घंटा मेंस के लिए, 4 घंटा निकाल लीजिए, 4-5 घंटा फ्री के लिए निकाल लीजिए। जिसके पास फुल टाइम है, जिसके पास कम टाइम है, वो अपने हिसाब से मैनेज करे। सारणी पत्र में कुछ है ही नहीं, 15 नंबर का फ्री है। इसमें सारणी 6 खाना बनता है, मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे पहले, फिर से बता देंगे और नए तरीके से फिर से अपडेट करा देंगे। केवल 6 खाना होता है, उसमें निर्धारित है कहाँ क्या लिखना है, और जो पत्र दिया रहता है उसी का जो मुख्य सारांश होता है, क्या वो कहना चाहता है, उसकी आत्मा क्या है, वही चीज़ें जो है लास्ट वाले पैरा में लिख देना होता है संक्षिप्त शब्दों में। ठीक है, आपको 15 नंबर में 11-12 नंबर 10 नंबर आराम से मिल जाता है। पत्र आलेखन की बात है, 9 प्रकार के पत्र हैं। ठीक है, उसमें से 3 आपको करना होता है और एक लेटर 8 नंबर का होता है, कुल 24 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप अच्छा लिख दिए तो एक प्रकार से पत्र आलेखन में क्या आप अंदर लिख रहे हो वो बहुत मायने नहीं रखता है। पत्र संख्या, भवदी और फलाना ढिकाना, प्रियश्री, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब मैं बताया हूँ, फिर बता दूंगा। वो सब का निर्धारित एक स्पेस होता है, ये नहीं है कि ऊपर के बजाय नीचे रख दिया, दाहिने के बजाय बाएं रख दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। कहते हैं कि मैथ की तरह नंबर मिलता है, तो 7 नंबर 8 नंबर 8 में नहीं देगा तो अच्छा लिख दिए 7 नंबर दे देगा। हैं, थोड़ा खराब कर दिए तो 5-6 नंबर दे देगा, एकदम खराब कर दिए तो कहो कुछ भी ना देगा, है ना। तो कुल मिला करके सारा नंबर आप जोड़ लोगे तो 100 नंबर का हो जाता है। 100 नंबर में अगर आप जो है 65+ है या 65 तक भी है ना, तो बहुत अच्छा है स्कोर आपका। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको गद्यांश कैसा कौन लिखता है, अच्छा लिख दिया तो कहो 15 नंबर मिल जाए। 15 नंबर से हमें ज़्यादा लगता है, ज़्यादा देता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर मान लो तो 15, 10, 25 हो गया। और यहाँ पे हम कह रहे हैं 20 ही मान लेते हैं, 36, 18, 20 मान लेते हैं। तो आपका 15, 10, 25, 25 और 20 कितना हो गया जी, 45 हो गया। ठीक है, 45 में 15 इसका जोड़ लेते हैं, अंग्रेजी हिंदी का, तो 50, 10, 60 हो गया। और यहाँ पे जो है अगर आपने अच्छा लिखा तो कहो 10 नंबर मिल जाए, तो 65 की बजाय आपका 70 हो जाए, नहीं तो 65 हो जाएगा। 65 पा गए तब भी बुरा नहीं है, 70 आ गया तो बहुत ही अच्छा नंबर है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कोई पाता होता होगा। और बाकी भाई अपवाद की बात छोड़ दीजिए, है ना। 65, 70 तक, 70 नंबर आराम से आप थोड़ा मेहनत करके यहाँ पे पा सकते हैं। निबंध में खंड क में 3 टॉपिक मिलता है, 3 में से आपको एक चयन करके, इसमें राजनीतिक क्षेत्र से होता है, साहित्यिक क्षेत्र से होता है, एक चयन करके करना होता है। उसी तरह खंड ख में आपका कृषि होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र से संबंधित चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी 3 निबंध चुन करके एक करना होता है। ग में आएंगे आप पर्यावरण वगैरह से संबंधित प्रश्न, और विज्ञान, विज्ञान इसी में है, कभी इसमें पूछ देता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि रहता है। उसके बाद जो है बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब का टॉपिक रहता है, तो एक यहाँ से चुन करके आपको करना होता है। अगर निबंध में आप 80+ नंबर पा रहे हैं तो आप अच्छे निबंधकार माने जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जितना जा रहे हैं उतनी अच्छी बात है, इससे अगर नीचे जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए हमें 80+ में ही रहना है, और 95 से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। मेरे नज़र में तो फिलहाल रही है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है 95। ठीक है, मेरे नज़र में कोई नहीं आया है कि आज तक जो है 95 से ऊपर पाया हो। ठीक है, तो 80+ निबंध रहेंगे। तो देखो भैया, यहाँ 70 कर लिया और 80 जोड़ दो, कितना हो गया, 150 हो गया। आओ इधर आओ जरा, 150 नंबर हो गया। है ना, 150, सॉरी,
150 ऊपर 2 नंबर में पा लिए, और हिंदी में इतना अच्छा स्कोर करो कि 55-56 नंबर तो पा ही लीजिए। ठीक है। जीएस में भी 120 में अगर 80 पा ले रहे हैं बहुत अच्छा नंबर है। जोड़ो इसको, 5 आया, 18 का 8, हासिल में आया 1, 285। 285 माइनस मार्किंग में कोई माइकलाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये रहा आपके सामने मेरिट। 2017 का न्यूनतम मतलब 278 से सेलेक्ट होना शुरू हो गए थे, अधिकतम जो पाया है वो 254 पाया है। 2016 जो कि 2020 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 257 न्यूनतम मेरिट गया है और 278 हाईएस्ट गया है। फिर 2021 में 258 न्यूनतम है, 272 हाईएस्ट है। अब आप सोचो, इतना नंबर अगर ला दे रहे हो तो क्या आप सेलेक्ट नहीं होंगे? और अगर इसके प्लस में चले जा रहे हो तो भैया तुम तो टॉपर्स हो गए, है ना। टॉपर्स, ये 400 में ही बात कर रहे हैं। ये जो नंबर बता रहा हूँ मैं 400 में ही बता रहा हूँ, ये 400 में ही बता रहा हूँ। टोटल 400 को मीन्स होता है 285 नंबर। महिलाओं का तो और भी कम होगा, 250, 55, 60 कर दिए सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा नंबर पा जाए टॉपर्स बन जाओ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो मेरिट बन रहा है, इससे ज़्यादा का उम्मीद मत करिए। और उम्मीद कर रहे हैं तो भाई यह देखिए 94 हाईएस्ट गया है 2017 में, है ना। सीटें ठीक ठाक थी। और उसके बाद जो 285 कितना है, 5, 4, 9 नंबर ही तो ज़्यादा है। तो 10 नंबर 12 नंबर आप कर सकते हो। जैसे हिंदी में कुछ लोग 60 में 60 पा जाते हैं, निबंध में कोई 90 पा गया, कोई 95 पा गया, तो कोई जीएस में घट गया। जीएस में भी 80 नंबर बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, बल्कि इससे नीचे ही रहेगा, इससे माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं जा सकता। 120 ही तो है ना। तो मान लो आप जो, हम कह रहे हैं जीएस में आपने 70 ही कर लिया, जीएस में 70 कर लिया, हिंदी में 60 कर लिया, और निबंध में भाई 80 से नीचे मत पाइए, 80 कर लीजिए, वहाँ वाला 60 ही कर लीजिए, लीजिए इसमें घटा दिए, जोड़िए कितना हो गया, 0, और 6, 6, 12, 12, 8, 20, 27, 270। तब भी देखो कोई मेरिट ज़्यादा है, केवल 17 वाला ज़्यादा है, एक कम हो गया। तो कहाँ घटाया मैंने, 100 नंबर वाले में। 100 नंबर वाले में मत घटाइए, मैं 75 रखूँगा। 65 से नीचे मत पाइए, नहीं उसके बाद समस्या हो जाएगी। और देखो पीसीएस आरओ में बहुत ज़्यादा अंतर इसीलिए आ जाता है कि इसमें सिलेक्शन में इतना बारीक अंतर होता है दोनों में, कि आरओ की एक खासियत है, चारों पेपर में, चार जो पेपर हैं इसमें संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी डिसबैलेंस हुआ तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि पीसीएस में सिलेक्शन लेना आसान होता है, आरओ में कठिन। मतलब अगर एवरेज आप 70 का बना रहे हो तो कोशिश करो चारों में 70 बना रहे, तब आप पाओगे 4 सत्ते 28, 280। ये एक आप बना के चलो कि हमें 70 का एवरेज बना के रखना है, तब आप सिलेक्शन पाओगे। और कहो किसी में 50 पा गए, किसी में 40 पा गए, किसी में 60 पा गए, किसी में 70, तो आप बाहर हो जाओगे। तो इतना ध्यान रखना, संतुलन बनाना है, 70 के एवरेज लेके चलना है चारों पेपर में, तब आपका 280 280 प्लस स्कोर होगा और आप फाइनली सिलेक्शन होंगे, और हमको मिठाई खिलाएंगे और आएंगे इंटरव्यू देने। ठीक है, चलो। पेपर भैया पीसीएस में देखो 8 पेपर होता है। अगर जीएस फर्स्ट में आपका खराब हो गया तो सेकंड संभाल लेता है, थर्ड में खराब हो गया तो फोर्थ संभाल लेता है, 5 में खराब हो गया तो 6 संभाल लेता है। ठीक है, तो ये संतुलन बना देते हैं। फिर निबंध, हिंदी बहुत अच्छा किसी किसी का होता है, बहुत अच्छा नंबर पा जाता है, तो ये सब चीज़ें बैलेंस कर लेती हैं सिलेक्शन। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसकी बात अलग है, बहुत कम नंबर पाया, पढ़ के नहीं गया, लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और सभी पेपर समान रूप से नंबर पाते नहीं हैं, तो ये बैलेंस बना लेते हैं। 8, 9 पेपर हैं, ठीक है। इसी तरह यूपीएससी में भी है। तो इनका तो तैयारी बिल्कुल मेंस का पहले कर लेना चाहिए। आरओ का भी जिसका बहुत अच्छा तैयार है भाई, प्री पे बहुत बहुत अच्छी तैयारी है प्री की, तो जोड़ लो, मुख्य परीक्षा भी कर लो, आधा आधा टाइम बांट लो, प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को करिए। लेटर 9 तो हैं, 9 ही लेटर है, 9 लेटर 9 दिन, 9 दिन क्या, 2 2 घंटा 1.5 1.5 घंटा में 9 लेटर तैयार कर लो।
गद्यांश है, 10-20 गद्यांश का प्रैक्टिस कर लीजिए। गद्यांश जो है परफेक्ट कोई 100% सही लिख ही नहीं पाता, कोई नहीं लिख पाता 100% परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस आप रोज एक करोगे तो अच्छा सुधार हो जाएगा। ठीक है। और कैसे करना है सब चीज़ें मैं बता दूंगा। सारणी पत्र हलुआ है, एक बार समझना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। पत्र आलेखन 9 बताया ही, 9 है। आपने 9 दिन में, 9 दिन का मतलब 1-1 घंटा 2-2 घंटा में तैयार कर लिया। ठीक है, आपका तैयार हो गया भैया। लो भैया, तीसरा पेपर भी तैयार हो गया। एक पेपर की जान छोड़ देना, चाहे तो निबंध के लिए संडे का समय निकाल लो। ठीक है, संडे का समय निबंध के लिए निकाल लीजिए। एक निबंध प्रैक्टिस करते रहिए। रही बात है निबंध की इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताने के लिए तो हूं ना। मैं एक दिन टॉपिक दे दूंगा निबंध का, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब भी मैं बताया हूं, फिर से बता दूंगा। अब बात करते हैं टॉपर्स का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, थोड़ी बहुत मैं पढ़ाने लिखाने काम करता था, लेकिन मेरी मति मारी थी, मैंने यूट्यूब नहीं बनाया। ठीक है। पीयूष मिश्रा जी हैं, कोई सचिवालय जाना तो पीयूष मिश्रा समीक्षा अधिकारी के बारे में पूछना, तो मिलेंगे तो उनसे हमारे बारे में पूछिएगा तो बताएंगे। ठीक है। और ये सेलेक्ट हुए थे 2016 वाले में, जिसका 2020 में पेपर हुआ था। 8 साल 9 साल पहले मत, पीछे मत जाना कर रहा। 16 वाला पेपर बोलूं आर ओ 2016, तो इसको माना करो 2020 21। ठीक है, 21 लास्ट में आया था तो 2020, हाँ 2020 और 21 समझा करो। ठीक है। और इनकी रैंक जानते हो क्या है? आइए, ये देखिए, हमारे पास मैसेज जैसे आप लोग करते हैं वैसे जो है चलता रहता है, और चीज़ें कुछ डिमांड किए होंगे। देखिए, उन्होंने ही लिखा है पीयूष जी ने, गुरुजी आपके पेपर का स्तर बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत मदद मिलेगी, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बोला है। मैंने इनको मुबारकबाद दिया है, धन्यवाद पीयूष जी, मिठाई अभी उधार है। तो हमने कहा आपको 23वीं रैंक के साथ समीक्षा अधिकारी 2016 में फाइनल सेलेक्ट होने के लिए पुनः बधाई। अगर आपकी सफलता में मेरा तनिक भी योगदान है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मिठाई खाने ज्वाइनिंग के बाद लखनऊ सचिवालय आएंगे। ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, और इन्होंने लिखा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सफलता में आपका तनिक नहीं बहुत योगदान है। मैं पहले से नौकरी में था इसलिए कम समय मिल पाता था, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर में सारगर्भिक तरीके से विषयों को शामिल किया गया था, वो मेरी तैयारी में संजीवनी बूटी का काम किया। कम समय में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए टेस्ट बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये पीयूष मिश्रा हैं, इनका चीज़ें प्राइवेसी, जाहिर सी बात है, फोटो नाम किसी का नहीं बताना चाहिए। पीयूष का बता दिए, 7वीं रैंक, हमारे मित्र हैं। ठीक है, नाम से थोड़ा सा डरते हैं सोशल मीडिया वगैरह में। और इनका भी मैसेज आप देख सकते हैं, है ना, 7वीं और 23वीं रैंक, टॉपर्स कहा जाता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, अब ये कोई मत कहना कि इसमें डेट वगैरह नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हो। तो एक काम करना, जिसको विश्वास नहीं होगा टेलीग्राम चले जाना। जब मैं नया नया यूट्यूब बनाया था पिछले साल, तो टेलीग्राम चैनल भी बनाया, और टेलीग्राम चैनल में शुरुआत में ही मैंने ये सब चीज़ें, ये स्क्रीनशॉट जो देख रहे हो आप, तब ही मैंने डाला है। तो भाई आज के डेट में तो पीछे जाके डाल नहीं दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। उसी समय डाला था, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था, तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने वो चीज़ें डाल दिया है। तो फरवरी महीने में जा कर के कोई ऐसा टेक्निक तो है नहीं फिलहाल, मुझे नहीं पता है, होगा भी तो। ठीक है। तो इस तरह से आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। हाँ, तो उस समय मैंने टेलीग्राम वगैरह नहीं बनाया था, कुछ दोस्त मित्र थे, उनके माध्यम से पहले फेसबुक वगैरह उनका था, और उसके बाद जो है फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाया। तो व्हाट्सएप ग्रुप 5-6 मेरे पास था, उसमें सब जुड़े थे, और लोग कहते थे सर
पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो अपना 100-200 लोगों का बैच स्टार्ट कर देता था। इतना ज़्यादा दबा देते थे कि अपनी भी तैयारी होती थी, उनकी भी करवा देते थे। ठीक है। फिर बाद में वो दोस्त थोड़ा सा होशियार निकल गए, तो अपना भैया उनसे हो गया जो है थोड़ा सा दूसरे टाइप का माहौल। तो हमने कहा भैया बवाल किच नहीं करेंगे, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। तो हम अलग हो गए। ठीक है। तो उसके बाद भी हालांकि 21 के लिए मैंने पढ़ाया था, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास पड़ा हुआ था। अभी तो फिलहाल वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया, तो सब खत्म हो गया। देखो यहाँ पे अभी दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। ये तो इनका मैसेज आया था कब से बैच वैच चल रहा है, तो मैंने जो है इनको बताया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है, 21 वाला जब मैं करा रहा था तब का है। वो तो पुराना था, जब 21 वाला कराया था। तो व्हाट्सएप के ज़रिए ही कराया था, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए से हैंड राइटिंग में ही लिख लिख के मैं कराता था। अभी इन्होंने कहा है हिंदी क्लास बहुत अच्छी लगी, आयोग के डिमांड के अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ये सब चीज़ें आपके इस निस्वार्थ सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद, वगैरह वगैरह। ये देखो ग्रुप का नाम था, ऐसे ही कुछ भी रख लिया था। ये देखो RO ARO 2021 ग्रुप नंबर 2 है ना। और ये लिखे हैं, इनका नाम मैंने काट दिया है। देखिए कुछ नंबर भी दिख रहा है, आप मिला लेना, फ़ोन बात कर लेना। है। और इन्होंने कहा है जो मटेरियल आप दे रहे हैं 100% उसी में परीक्षा में आ रहा है। आपका पेड ग्रुप में भेजा हुआ मटेरियल हम पृथ्वी छात्रों के लिए वरदान स्वरूप प्रसाद सिद्ध हो रहा है। शुभम जी इनका नाम है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और इनका स्कोर, अभी इनका फ़ोन आया था मेरे पास, ये कानपुर या उन्नाव के हैं, 102 क्वेश्चन इनका GS में सही है। मेंस के लिए कह रहे थे सर कहाँ इलाहाबाद जाएं कि दिल्ली आएँ, क्या करें। तो उन सब संबंध में बात हुई थी। हाँ। और इस प्रकार से जो है इन्होंने जो फ़ायदा उठाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है पेड ग्रुप था, जिसमें लगभग जो है मान के चलो कि 150 के आसपास थे 2021 के लिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप से ही जो जो आया था, मैंने किसी को ज़बरदस्ती जोड़ा नहीं, जो जो आया जोड़ दिया। एक नॉर्मली फीस रख दिया था, क्योंकि मेहनत वगैरह लगता है तो अपना भी तो भाई जरिया एक जो है बनना चाहिए, है ना। अब बोले रहे हैं कि जी सर आपसे पढ़कर बचपन की क्लास याद आ जाती है, जब उस समय भी गलती करते थे तो वे सर भी गलतियां बताते थे और समझाते थे। आप टोका करते हैं तो बचपन वापस जी लेते हैं सर, हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। ये देखिए, मैं PDF ऐसे भेज देता था, हैंड राइटिंग में ही लोग करते थे अच्छे से। कौन टाइपिंग करवाए बवाल भैया, और किस लिए। मेंस लिखने जाओगे टाइपिंग मशीन देगा, कंप्यूटर देगा क्या, कीपैड देगा क्या आयोग। तो हैंड राइटिंग समझ में आ रही है, अच्छी है, तो क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है टाइपिंग वाले के पीछे घूमो, फिर जो है टाइपिंग कराओ, फिर गलतियां ढूंढो। इससे अच्छा भैया लिख करके झंझट खत्म करो। हम्म। चलिए। हाँ। तो जो सज्जन ने कहा था कि आप कोचिंग नहीं ट्यूशन पढ़ाते हो, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें आपको तो समझ में आ ही गई होंगी, है ना। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। और उसके बाद जो है कोई व्यवसायिक उद्देश्य उस तरह का फिलहाल नहीं है। हाँ, पैसा सभी लोगों को फ्री होता है, मुझे भी चाहिए पैसा, बशर्ते शोषण नहीं। एक उचित, जैसे 5-5 6-6 हज़ार लोग मेंस का फ्री का ले लिए हैं फीस। आप और जो भौकाली भौकाली कोचिंग बड़े बड़े हैं भैया, मैं बता रहा हूँ कितना ज़्यादा ज़्यादा पैसा ले लिए हैं, दिए कुछ नहीं, वही कॉपी पेस्ट दिए पड़े हैं। नामी गिरामी कोचिंग में लोग फ़ोन करके को पढ़ करके हमारे पास फ़ोन करते हैं, सर पैसा बेकार चला गया, कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से जी सर, विंध्याचल इनका नाम है, बड़ा यूनिक नाम है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में पड़ता है, आपको पता होगा। इनका नाम भी है। जी सर, आज तो हृदय विदीर्ण हो गया, तुड़िर में तीरों की अभी बहुत कमी है, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। हम्म। तो इस प्रकार से हमने इनको बताया कि भाई मेहनत करते रहिए। अक्सर कभी कभी लास्ट बेंचर बाजी मार लेता है, और जो बहुत तेजू खाव बनता रहता है वो बाहर हो जाता है ना। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आप लोगों को जो है पढ़ना चाहिए मेहनत से। ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप नंबर देखिए 1 है, ऐसे 4-5 ग्रुप मेरे पास थे। हाँ। कोई कहता है भैया, कोई कहता है सर, कुछ भी कहो, संबोधन से मतलब है, एक मान सम्मान अपना बना रहना चाहिए। बाकी सब आप भाई बहन छोटे बड़े हो, है ना। तो इसमें
सर ने कभी प्रोफेशनल बनकर नहीं पढ़ाया, बल्कि एक सही टीचर और मोटिवेटर की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल। और ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगा, लाइफ पर, आजीवन। इसमें कभी बदलाव नहीं होगा। आपको गाइड चाहिए, गाइडेंस मैं सही तरीके से करूँगा, फुल ईमानदारी से करूँगा। कोई फीस नहीं, कोई वो चीज़ें नहीं, जो चल रहा है हमेशा चलेगा, भटकने नहीं दूंगा, है ना। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर शुरू से ही है और हमेशा रहेगी। कल को मैं करोड़पति भी बन गया ना, तब भी मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा। जैसे बहुत से लोग जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर, कुछ पता नहीं कौन यूट्यूबर है, कुछ लोग कहते हैं, कोई कहता है कि एक कपड़ा एक दिन जो पहन लिया, दूसरे दिन रिपीट नहीं होता वो। तो आप कपड़े के नहीं, आपका एक घमंड बोल रहा है। ठीक है, वो दिन आप याद करना जब आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। आज आप घमंड में आ गए हैं। तो घमंड बुरी चीज़ है। पैसा कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ। मैं तो कहता हूँ पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, फरारी से घूमो, मर्सिडीज से घूमो, कोई समस्या नहीं है। मेहनत कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। वो वाला हिसाब किताब मेरा नहीं है, और ये किसी के लिए नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, चला जाऊंगा। भैया, झोला लेके आए हो, 7-7 करोड़, 5-5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हो, सारा जीवन का मजा तो मार ही रहे हो। तुम्हारे जैसे भैया फकीर, भगवान करे सब बन जाए। मैं भी जन बनना चाहता हूँ, मुझे भी चाहिए। मुझे भी दे दो, मैं भी झोला लेके बाद में चला जाऊंगा, कहीं बैठ जाऊंगा, है ना। तो वो सब चीज़ें अलग मुद्दा है। पैसा कमाइए, वो सब चीज़ें अलग है, दुनिया कमाती है तरीके से। देखिए, अभी पेट एग्ज़ाम दिए थे, जो मैटर आया था उसमें इनका बढ़िया हो गया, और सब कुछ उसी में फंसा था। और इस तरह के सबसे हमारी बातें हैं। और अब देखिए, यहाँ गलती से किसी का, मैं ये पेज देख नहीं पाया, किसी का व्यक्तिगत नाम इसमें नहीं रहना चाहिए। मैं किसी का नाम लेकर क्यों निंदा करूं, है ना। फिलहाल छोड़िए, इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो लोग तो पढ़ ही लेंगे। देखिए, ये है हमारी बहनिया ममता मिश्रा। ये है एसआई, बहुत प्यारी है। और ये जो है हमारे साथ जुड़ी थी हमेशा पढ़ाई के लिए, दरोगा बन गई हैं। इनको समीक्षा अधिकारी बनना है, प्रयास इनका ज़्यादा है। और हंसी मजाक भी चलता रहता था ग्रुप पे। तो ये कह रही है कि नहीं, हमको पैसा वैसा। हमने कहा, भाई देखिए, कोई दरोगा के लिए इतना बेताब है, ममता जी दरोगा बनकर भी दरोगा की नौकरी नहीं करना चाहती, शायद पैसों से ज़्यादा प्यार नहीं है। तो ये इतनी संतोषी है, कहीं नहीं सर, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है, आप बस आरओ बनवा दो। बनेगी भी, पक्का देखना, है ना। चलिए, तो अब रही बात किताब। कौन कह रहा है कि हर पीडीएफ में किताब लगा देते, एडवर्टाइज करते? क्यों नहीं करूँगा भाई, प्रमोशन लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला के करते हैं। मैं अपना किताब क्यों नहीं करूँगा? 57+ दिया है, मजाक बात है क्या? कोई हवा हवाई है? साक्ष्य दिया हूँ, जा करके मिलाइए, यूट्यूब पे देखिए क्लास हमारी, है ना। तो जब मेहनत किया हूँ, किताब लिखा हूँ सबके लिए, तो क्यों नहीं एडवर्टाइज करूँगा? रामबाण तो है ही, सभी ने कहा कि ब्लैक मैजिक बुक है ना। तो हो रहा है, तभी तो लोग कह रहे हैं। और आपका जो पेपर होने वाला है, उसमें भी ये रामबाण की तरह काम आएगा। 55+ किसी भी सूरत में रहेगा। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अच्छा कर लिया तो 55+ ही रहेगा, दावा है मेरा। बस पढ़िए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। जिसका प्री कमज़ोर है, प्री ही नहीं निकलना मुश्किल हो जा रहा है, प्री के लाले पड़ गए हैं, वो मेंस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। पूरा 100% प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करिए। प्री निकल गया, 3.5 महीना आपको इतना रगड़वा दूंगा कि आप हंसने लगोगे, और जाकर के मेंस भी अच्छे से लिख के आओगे। तैयारी करवा दूंगा, दावा है मेरा। मीडियम वाले हैं, चाहें तो इंग्लिश टू हिंदी वाला 20 नंबर का आता है, 5-5 शब्द रोज तैयार करें, लोकोक्ति मुहावरा 5-5 रख लो। कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न तैयार करो। ये छोटे छोटे पॉइंट है और बहुत बिखरे हुए हैं। तो इनको थोड़ा 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 पढ़ते रहिए, अपना नोट्स टाइप का बनाते रहिए, लिखते रहिए, तो संकलित हो जाएंगे। या नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो।
जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, तीसरा कि प्री का कोई टेंशन नहीं, जब होगा तो दे दूंगा, बस रिवीजन हमारा चल रहा है, वो अपना चाहे तो प्रत्येक संडे हफ्ते में एक दिन निबंध एक तैयार करें, तो आपका प्री तक ही 25 नहीं तो 15 तो तैयार ही हो जाएगा, फिर मेंस तक आप तैयार करते रहिए। हाँ, और नहीं तो दो कर लो, संडे संडे पूरा निबंध को दे दो, दो निबंध तैयार कर लो, है ना। उसके बाद जो है आप लेटर, 9 लेटर है, चाहोगे तो एक दिन में ही सारा लेटर पढ़ डालोगे, चाहोगे तो रोज एक एक घंटे में, दो दो घंटे में तैयार कर लोगे, 9 दिन में लेटर तैयार हो जाएगा। गद्यांश 10-20 गद्यांश जो पुराने साल पेपर हैं उसी से अभ्यास करिए। कोई इसमें रिपीटेड होने के चांसेस नहीं रहते, हमेशा लगभग नए रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है संयोग से रिपीट कोई हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, रिपीट भी हो जाएगा तब भी आप परफेक्ट उतना नहीं लिख पाओगे, लेकिन जब अभ्यास बार बार करोगे तो आपको लिखने का तौर तरीका हो जाएगा। उसके कुछ तरीके हैं, वो मैंने बताया है, फिर से बता दूंगा, ठीक है। और क्या छूट रहा है जी, ये हो गया, हाँ सारणी पत्र है, 2 घंटे देंगे, पूरा सारणी तैयार कर लेंगे, परिभाषा तैयार कर लेंगे, उसका खाचा वाचा बना के लाइन वाइन खींच के क्या क्या लिखना है ये सब तैयार हो जाएगा, बार बार उसी प्रैक्टिस करो, लेटर खुद ही आयोग छाप के देता है, ठीक है। लेटर हो गया, गद्यांश हो गया, और शब्द वाला हो ही गया, 5-5 शब्द रोज तैयार करिए, आधा घंटा जो है इंग्लिश के लिए निकाल लीजिए, आधा घंटा मुहावरा के लिए निकाल लीजिए, आधा घंटा कंप्यूटर के लिए, 1.5 घंटा ये कर लीजिए, और एक एक घंटा उसका कर लीजिए, 4-5 घंटा उधर बांट दीजिए, जिसके पास जैसा समय हो उसी हिसाब से अपना मैनेज कर ले, ठीक है। हाँ रही बात है पेपर होने ना होने के, देखिए अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, लोग कैसे बता रहे हैं मुझे नहीं पता है, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कैलेंडर आने वाला है, मुझे लगता है 15 जनवरी तक तो आ ही जाना चाहिए, उसका वेट कर लीजिए, कुछ जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लोग किस आधार पे बोल रहे हैं जून में होगा, कोई सितंबर में होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है फिलहाल, ना मैंने पता करने की कोशिश किया है। जब भी हो परीक्षा तो होना ही है, वहाँ अपना बस नहीं चलेगा, वो अप्रैल में कराएं चाहे मई में कराएं चाहे जून में कराएं, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, 10-10 15-15 साल बीत जाता है तैयारी में, बहुत कम ही होते हैं ऐसे भाग्यशाली जो 2-3 साल 4 साल 5 साल में जो है पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। नॉर्मली एवरेज ही है पीसीएस आर ओ का 30 से 32-35 साल तक, 30 कम ही बता दिया, है ना। तो यूपीएससी का एवरेज है लगभग 28 से 30 साल, जो कि सिलेक्शन मतलब ज़्यादातर संख्या वाले लेते हैं, पीसीएस में 30-32 तो मान ही के चलो, है ना। तो जल्दी जल्दी नौकरी पा के निकलिए, पढ़ते रहिए लगातार, समय कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।